क्या आपके ख़ानदान में भी कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कभी आपको बुरा भला नहीं कहता, लेकिन फिर भी हर मुलाकात के बाद आप खुद को थका हुआ, बेवक़्त और ज़हनी तौर पर परेशान महसूस करती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ़ आपसे एक जुमला बोल दिया हो और उस एक जुमले ने आपकी सारा दिन का सुकून ख़राब कर दिया हो? हम तो सिर्फ़ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, आगे से जवाब सिर्फ़ ये हो। लेकिन वो एक जुमला कई दिन तक आपके ज़हन में इतना घूमता रहता है ना कि लोग आपके सामने बहुत प्यार से बात करते हैं। मगर जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं ना, तो वो आपके ख़िलाफ़ लोगों के साथ मिलकर कहानियाँ बुनने लग जाते हैं। अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो यकीन करें ये सिर्फ़ आपका वहम नहीं, ये एक नफ़सियाती खेल है। और अफ़सोस की बात ये है कि ज़्यादातर लोग इस खेल को पहचान ही नहीं पाते। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़हरीले रिश्तेदार आखिर वो कौन सी ऐसी नफ़सियाती चालें इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो बगैर चीखे, बगैर लड़े आपकी खुशी, आपका एतमाद और ज़हनी सुकून को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैं आखिर में आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल मास्टर प्लान भी दूँगी, जिसे समझने के बाद ना आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, ना हर लड़ाई में उलझना पड़ेगा और ना ही कोई आसानी से आपके जज़्बात से खेल सकेगा। और वीडियो के आखिर में एक ऐसी नफ़सियाती टेक्निक भी बताऊँगी जिसे माहिरीन खामोश ताकत कहते हैं। ये टेक्निक इतनी मौसर है कि कई ज़हरीले लोग खुद ही आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है आज आपको अपने ही ख़ानदान के कुछ लोगों की हकीकत पहली बार समझ आए। चलें जी, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और टॉपिक के साथ करते हैं आज फ्रिज की धुलाई और साथ में रिश्तेदारों की चालों की भी धुलाई करेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, ज़हरीले रिश्तेदार अक्सर वो नहीं होते जो हर वक्त चीखते या लड़ते रहते हैं। असल ख़तरनाक वो लोग होते हैं जो मीठी छुरियाँ बनकर हर बात पर मुस्कुरा कर देते हैं, लेकिन उनके अल्फाज, रवैये और इशारे आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद एतमादी को कमज़ोर कर देते हैं। आया उनकी 3 ऐसी चालाक खामोशियों को समझते हैं कि वो जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। चाल नंबर 1, तारीफ़ के पर्दे में वो इतनी तनकीद करते हैं ना, कभी आपने ऐसे जुमले सुने ही नहीं होंगे कि माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, वरना तुम पर ये रंग तो अच्छा ही नहीं लगता। या फिर वो आपसे कहेंगे कि तुमने इस बार अच्छा काम किया है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ये कर भी सकती हो। बज़ाहिर ये तारीफ़ लगती है, लेकिन हकीकत में ये आपके एतमाद पर एक खामोश वार होता है। इन रिश्तेदारों का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप कभी भी खुश ना रह सकें और हर बुरा भी ना मान सके। ऐसे लोग चाहते हैं कि आप हर वक्त खुद पर शक करती रहें। इस सूरत हाल में आपने सिर्फ इतना करना है कि हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मुस्कुरा कर कहें शुक्रिया और बात वही ख़त्म कर दे। जब आप वजाहत देना छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे लोगों की ताकत कम होने लगती है। चाल नंबर 2, हर वक्त दूसरों से मुवाजना करना। ये जहरीले लोग अक्सर, इनकी ये बुरी आदत होती है कि देखो तुम्हारी कज़न कहाँ पहुँच गई, तुम्हारी कज़न ने एमफिल कर लिया, फलां की बहू कितनी समझदार है, तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा कामयाब हो गया। ऐसे जुमले सिर्फ मालूमात नहीं होते, ये एक नफ्सियाती हथियार होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन ना रह सकें। आप हर वक्त खुद को दूसरों से कम समझने लगे, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाएं, ले आपको आपके ही बहन भाइयों के खिलाफ कर देती हैं और फिर उन्हीं लोगों से दोस्तियाँ पाल ली जाती हैं। लेकिन हकीकत हमेशा याद रखें, कभी तरक्की नहीं देता, सिर्फ बेचैनी पैदा करता है जो कंपैरिजन होता है। हर इंसान की ज़िंदगी, हालात और सफ़र मुख्तलिफ होता है। जो लोग बार बार आपका मुवाजना करते हैं ना दूसरों के साथ, वो अक्सर आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में इतनी पुरसकून और इतनी खुश क्यों है, इसलिए वो ये सारे हरबे आजमाते हैं ताकि आप ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में चली जाए। और कंपैरिजन में जब इंसान आ जाता है ना, तो वो अच्छा भला इंसान भी तबाह होना शुरू हो जाता है। चाल नंबर 3, आपको कसूरवार महसूस करना। ये सबसे खतरनाक नफ्सियाती खेलों में से एक है। मसलन अगर हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और आज तुम्हारे पास अगर अच्छा टाइम है तो तुमने हमारे लिए वक्त ही नहीं निकाल सकती, या तुम बदल गई हो, अभी तुम अपने रिश्तेदारों की कोई बात परवाह ही नहीं रही। ऐसे जुमले सुनकर अक्सर लोग फ़ौरन खुद को कसूरवार समझने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वाकई वो बदल गए हैं, और फिर वो ऐसे काम भी करने लगते हैं जो वो दिल से करना ही नहीं चाहते होते। ये मोहब्बत नहीं होती, ये बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन होती है। याद याद रखें, हर बात पर ना कहना ना बदतमीज़ी नहीं होता, और हर वक्त दूसरों की चापलूसी करना, खुश रखना आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ आम चालाकियों की बात की है, असल खतरनाक खेल तो अब शुरू होगा। जहरीले रिश्तेदारों की ऐसी खतरनाक और मज़ीद 3 चालें क्या होती हैं? आपको लगता है कि जहरीले लोग सिर्फ तनकीद करते हैं या आपका मुआवजा करते हैं, तो हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उनकी कुछ चालें ऐसी होती हैं जिन्हें पहचानना ही बहुत मुश्किल होता है। और यही वो हरबे होते हैं जो खामोशी से आपकी ज़हनी सेहत और एतमाद को नुकसान पहुंचाते हैं। फ़र्ज़ करिए आपने कोई कामयाबी हासिल की हो, आपको नौकरी मिल गई हो, आपने कारोबार शुरू कर लिया हो, या घर में कोई खुशी की बात हो, आम लोग आपको दिल से मुबारकबाद देते हैं। और ये जो छुरियाँ होती हैं ना, मीठी छुरियाँ, ये जहरीले रिश्तेदार कुछ ऐसे जुमले बोल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि किस्मत अच्छी थी, वरना इसमें तो इतनी कोई खूबी नहीं थी, आजकल तो सभी कर लेते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है कि आपकी खुशी का असर ख़त्म करना। वो नहीं चाहते कि आप खुद पर फ़ख्र महसूस करें। ऐसे लोगों को अपनी कामयाबी साबित करने की कोशिश मत करें कि आपने कितनी मेहनत की इसको हासिल करने में। आपकी कामयाबी को किसी की मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो मेहनत की है ये सिर्फ आप जानते हैं, आपको ये फल मिला है। कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे सुनने वाले बनकर आते हैं। वो आपकी बात बड़े प्यार से सुनते हैं, आपके दुख, आपके मसाइल, आपके ख्वाब, और आप समझते हैं कि शायद ये वाकई मेरे खैर ख्वाह हैं। लेकिन चंद दिन बाद वही बातें पूरे ख़ानदान में मुख्तलिफ अंदाज में इस तरह पहुँच चुकी हुई होती हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने
सोचा ही नहीं होगा कि मैंने जिस अंदाज़ में बात किया वो इतने गलत अंदाज़ से फैली हुई होगी। वो आप बढ़ा चढ़ा कर कभी गलत मानी के साथ और कभी आपको ही कसूरवार बनाकर, इसलिए एक असूल हमेशा याद रखें, हर अपना राज किसी दूसरे को ना दें। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत ना करें, इतना ही करें जितना किसकी ज़रूरत हो। ज़हीन इंसान अपनी हर बात हर एक को नहीं बताता। आपको हर झगड़े का ज़िम्मेदार बना देना, ये नफसियाती हरबे-कार ख़ानदान में एक आम पहलू है। जब भी कोई मसला होता है, किसी न किसी तरीके से आप पर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। अगर 2 लोग लड़ रहे हो ना, तो कहा जाएगा कि अगर तुम खामोश रहते तो ये सब ना होता, असल मसला तुम हो, घर का सुकून तुम्हारी वजह से ख़राब है। वक़्त के साथ इंसान खुद भी यही मांगने लगता है कि शायद वाक़ई इसमें गलती मेरी होगी, लेकिन हकीकत ये है कि हर मसले का ज़िम्मेदार एक ही शख्स नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी आपने देखा है कि एक हाथ से ताली बज रही हो, कभी-कभी पूरा माहौल गैर सेहतमंद होता है और ज़हरीले लोग अपनी गलतियों से तवज्जो हटाने के लिए किसी एक शख्स को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। अगर आप हमेशा हर बात पर माफ़ी मांगते रहते हैं तो लोग आपकी गलतियों की ज़िम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपके घर या ख़ानदान में वाक़ई ऐसे लोग मौजूद हैं, तो क्या हर वक्त उनके साथ लड़ना ही आखिर हल में है? क्या हर बात का जवाब देना ही ज़रूरी है? या फिर कोई ऐसा नफ़सियाती तरीका भी है जिसमें अपनी इज़्ज़त भी बचा सकें, अपना ज़हनी सुकून भी बरकरार रख सकें और ज़हरीले लोगों की चालें भी नाकाम हो जाए? तो अब तक हमने इन खामोश चालों को समझा जिनके ज़रिए रिश्तेदार हमेशा आहिस्ता-आहिस्ता आपके एतमाद, ज़हनी सुकून और खुशियों को मुतासर करते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या उनसे लड़ना ही वाहिद हल है? मेरे ख़्याल से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नफ़सियात कहती है कि बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो होता है जो ये जानता भी है कि कब, कैसे और किस हद तक रद्द-ए-अमल देना है। आपको मैं अब उन टेक्निक के बारे में बताऊँगी, वो मास्टर प्लान मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आप इन मीठी छुरियों से, इन ज़हरीले रिश्तेदारों से दूर हो सकते हैं। हर बात का जवाब देना बंद कर देना है आपने। ज़हरीले लोग आपकी कमज़ोरी नहीं, आपके रद्द-ए-अमल से ताकत लेते हैं। जितना आप बहस करेंगी ना, वज़ाहतें देंगी या खुद को सही साबित करने की दूसरों के सामने कोशिश करेंगी, इतना ही वो आपको मज़ीद उलझाएँगे। इसलिए अगली बार जब कोई तंज़ करे या जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो आपने रद्द-ए-अमल तो देना ही नहीं है, सिर्फ़ चंद सेकंड खामोश रहें। मैं मानती हूँ कि उस टाइम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आप मुस्कुरा कर मौज़ू ही बदल दें। ये खामोश कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये जज़्बात पर काबू पाने की एक ताकत होती है। दूसरा असूल, आपने अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर किसी के सामने मत रखें। एक आम गलती ये होती है कि हम हर खुशी, हर मसला और हर मनसूबा सबको बता देते हैं, लेकिन हर सुनने वाला हमारा खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मालूमात जमा करते हैं ताकि वो अगले घर जाकर आपकी बातों को मिर्च मसाला लगाकर फैला सकें। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपनी एक हद मुकर्रर करें। हर शख्स को हर बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जितनी कम मालूमात आप देंगी ना, आपको उतना ही कम नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स बार बार आपकी बेइज्जती करता है, आपकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करता है, बाहर मुलाकात के बाद आपको ज़हनी तौर पर इतना परेशान कर देता है, तो सिर्फ बर्दाश्त करते रहना भी इसका ये आखिरी हल नहीं होता। नफसियाती तौर पर सेहतमंद इंसान अपनी हदूद तय करता है। अगर कोई बार बार नामुनासिब सवाल पूछे तो नरमी से आप उनको कह सकती हैं कि मैं इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती। बस ना गुस्सा, ना बहस, ना लंबी वजाहत। ना, याद रखें, हदूद कायम करना है बेअदबी नहीं होता, खुददारी होता है। अपनी खुशी को दूसरों की राय से आज़ाद कर दें। ये दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी खुशी दूसरों की तारीफ से जोड़ देते हैं। जब लोग तारीफ करेंगे तो आप खुश होंगे, जब तनकीद करेंगे तो आप उदास होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि लोग आपकी खुशी दूसरों की राय पर मुनसब नहीं होनी चाहिए, तो आपका सुकून हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगा। आपकी कामयाबी की कोई कदर करना नहीं सीखेगा। हर तारीफ ज़रूरी नहीं होती और हर तनकीद सच भी नहीं होती। आपको पता है आप कैसी लग रही हैं, आपने जो कपड़े पहने हुए वो आपको सूट कर रहे हैं, हमें पता होता है, हर इंसान को बड़ा अच्छे तरीके से पता होता है। इसलिए दूसरों पर अपना आप मुनसब ना करें, अपनी ज़हनी ताकत बढ़ाएं, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। ये शायद पूरी वीडियो का सबसे अहम सबक है। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी यही कोशिश करते रहते हैं कि काश वो बदल जाएं, काश वो मुझे समझ जाएं, काश वो मेरी कदर करें। लेकिन हकीकत ये है कि आप किसी दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते। आप सिर्फ अपने रद्द-ए-अमल को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले बदल सकते हैं। और जब आप खुद मजबूत हो जाते हैं तो ज़हरीले लोग खुद ब खुद अपना असर खोने लगते हैं। लेकिन आखिर में एक ऐसी हकीकत है जिसे समझने के बाद शायद आप ज़िंदगी भर किसी भी ज़हरीले इंसान से खौफज़दा ना हो। कहने को तो ये सिर्फ एक जुमला है, मगर अगर आपने इसे दिल से समझ लिया ना, तो ना सिर्फ आपका ज़हनी सुकून वापस आ जाएगा, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार हकीकी आज़ादी भी महसूस करने लगेंगी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी ज़हरीले लोगों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सीखते हैं कि खुद को कैसे मजबूत बनाया जाए। और यही वो फ़र्क है जो एक परेशान इंसान और एक पुरसुकून इंसान के दरमियान होता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक याद रखें, ज़हरीले लोग आपकी ज़िंदगी में उस वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब आप उन्हें अपने जज्बात कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देती। वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको कसूरवार भी महसूस करवाएंगे, आपकी कामयाबी को छोटा भी साबित करेंगे और कभी कभी आपकी खामोशी को भी कमज़ोरी समझेंगे। लेकिन हकीकत यह जंग लड़ना बहादुरी नहीं होती। कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना, अपनी इज्जत बचा लेना और अपने ज़हनी सुकून को तरजीह देना सबसे बड़ी जीत होती है। एक हकीकत जो आपने कभी भी नहीं भूलनी, रिश्ते तब खूबसूरत होते हैं जब उनमें मोहब्बत हो, एहतराम हो और एक दूसरे की कदर हो। सिर्फ खून का रिश्ता
کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ بار بار آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اسے مناسب فاصلہ رکھنا نفرت نہیں ہوتی بلکہ خود سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اپنے لیے ایک وعدہ کریں، آج اس ویڈیو کے بعد خود سے صرف ایک وعدہ آپ نے کرنا ہے کہ میں ہر بات پر خود کو قصوروار نہیں سمجھوں گی، میں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، میں اپنی ذہنی صحت کو اہمیت دوں گی، میں اپنی حدود قائم کروں گی اور میں اپنی خوشی کسی دوسرے انسان کی رائے کے حوالے بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ جب آپ خود اپنی قدر تو دنیا بھی آپ کی آہستہ آہستہ قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر اس ویڈیو کی ایک بھی بات نے آپ کو اپنی زندگی کے کسی شخص کی یاد دلائی تو امید ہے کہ آج کے بعد آپ جذبات میں آ کر نہیں بلکہ سمجھداری سے فیصلہ کریں گی۔ یاد رکھیں، سکون ہمیشہ ہر انسان کو ملتا ہے، ہر لڑائی جیتنے کی نہیں بلکہ اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو خاموشی سے ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اپنی رائے یا تجربہ مجھ سے ضرور شیئر کریں کمنٹ باکس میں۔ اگر آپ نفسیات اور ازدواجی زندگی، خاندانی تعلقات اور سیلف امپرومنٹ پر ایسی ہی تحقیق پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم نفسیاتی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔